बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी 786 की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मामलात तेज़ी के साथ करवट बदल रहे हैं। ईरान, इसराइल और अमरीका आमने सामने हैं। जब से जो बाइडन ने ऐलान किया है कि वो इसराइल और ईरान के तमाम मामलात में मुदाखलत के बगैर ईरान के साथ बराह रास्त तौर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं अगर ईरान यूरेनियम की अफज़ूदगी को कम करते। आज इसराइल ने जो बाइडन और ईरान के मामले पर अहम किस्म का ख़त लिखा है। बाइडन ईरान के साथ जौहरी माहिदा बहाल करने से बाज रखें, इसराइल का ख़त जो बाइडन को भेज दिया गया है। तमाम मामलात से पर्दा उठाएंगे कि आखिरकार क्या होने जा रहा और असल मामलात क्या हैं। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त अमेरिका ईरान के साथ अपने तल्लुकात को बहाल करने का सोच रही है, और जब जो बाइडन की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था तब इसराइल का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अब हमें ईरान के ऊपर अकेला हमला करना होगा। यानी कि इसराइल ये समझ चुका है कि अमेरिका और ईरान के तल्लुकात अब बेहतर होने जा रहे हैं। जो बाइडन ईरान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और ईरान की जानिब से भी जो बाइडन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए आज इसराइल की जानिब से जो बाइडन की हुकूमत को एक ख़त लिखा गया है। इस खत में ये कहा गया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात या कोई भी बातचीत करने से आप बात रखें। इसराइल के रिटायर्ड फौजी और इंटेलिजेंस इदारों ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एक ख़त तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर को ईरान के साथ न्यूक्लियर माहदे की तरफ लौटने से खबरदार किया है। इसराइल के खत में कहा गया है कि जौहरी माहदे की तजदीद दरअसल इसराइल की बका के लिए ख़तरा है। खत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जौहरी माहदे की तरफ दोबारा रजू से खित्ते में जौहरी हथियार बनाने की दौड़ दोबारा से शुरू हो जाएगी। वाज़ेह है कि इसराइल से भेजे गए इस खत पर कम से कम 1000 रिटायर्ड फौजी और खुफिया इदारों के अहदेदारों के दस्तखत मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गुज़श्ता बरस फरवरी में इसराइल का इज़हार किया था कि इनका मुल्क जार्ज और इंताबसान ईरानी हुकूमत को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। नेतन्याहू ने कहा था कि मैं अमरीकी सदर जो बाइडन को बताना चाहता हूँ कि मैं ईरान को जौहरी माहदे या इससे हटकर किसी भी तेहरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकूंगा। याद रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से 2015 में ईरान और 5 बड़ी ताकतों के साथ तय पाने वाले जौहरी माहदे से बाहर निकलने का फैसला किया था। असल में यहाँ पर चीज़ें समझें, इसराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों और जौहरी हथियार में भी और इस तोड़ में भी ईरान शामिल हो। देखें, ये इस तरीके से ईरान को दबोचना चाहते हैं, और कई मरतबा जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाईं तो ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की। इसराइल ने कई मरतबा ईरान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी ने उनको दाखिल नहीं होने दिया और ईरान ने बड़े पैमाने पर इसराइल को आंखें दिखाई हैं। अब अमेरिका और इसराइल दोनों का ये मानना है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है, अगर इनके पास जौहरी हथियार हुए और हम अगर इनकी सालमियत को छेड़ेंगे तो ये जौहरी हथियारों के इस्तेमाल करने को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, जब से ये मौक़िफ़ सामने आया है और ईरान ने ख़ास तौर पर अमरीकी बेसिस के ऊपर 13 रॉकेट मिसाइल दागे थे, और जिसकी खबर ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं कि 100 से ज़ायद अमरीकियों का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था, तब इन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ईरान कितना ख़तरनाक मुल्क है। और इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा इस बात से लगा जब अमेरिका की जानिब से माशी पाबंदियाँ सख्त किस्म की आयद की गई थी और ईरान किसी भी मुल्क से लेन देन नहीं कर सकता था, तब भी ईरान की हुकूमत ने और ईरान की आवाम ने हथियार नहीं डाले थे और बिल्कुल अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। तमाम पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए ईरान ने ऐलान बगावत किया था। अब ये तमाम चीज़ें जब अमेरिका और इसराइल के सामने आती हैं तब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये जौहरी हथियार बना चुके हुए या फिर ये बनाने में कामयाब हो गए तो ये फिर उनका कितना ख़तरनाक हद तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से अब इसराइल ने ऐलान किया है कि तेहरान को किसी भी हालत में हम जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे, और इसी वजह से आज उन्होंने अमेरिका को भी खत लिखा है कि आप इनके साथ तमाम मामलात में वापसी मुज़ाकरात ना करें, बल्कि इनको जौहरी हथियार की दौड़ में पीछे रखने के लिए तमाम तगो-दो करें। नाज़रीन ग्रामी, इस माहदे का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। तब इसमें बयान करदा मितनिस
ضمن میں ناکافی ضمانت فراہم کرتا ہے، اس لیے امریکہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر کے معاہدے سے باہر نکلنے کا اعلان کیا۔ ایران نے امریکی فیصلے کے ردعمل کے طور پر اپنے جوہری پروگرام پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا احترام کرنے سے انکار کر دیا۔ جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ایران معاہدے کی شرائط پر منع عن عمل کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرے۔ ناظرین گرامی، اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے جب سے جو بائیڈن اپنے دور حکومت پہ آئے ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اب دوبارہ یہ معاہدہ سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر ایران اور امریکہ کے درمیان میں ڈیل ہو جاتی ہے۔ اب اسرائیل کو اس بات کی تکلیف ہے کہ اگر یہ جوہری ہتھیار بنا گئے یا پھر بنا چکے ہوئے یا بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اگر ہم ان کو چھیڑیں گے، اب دیکھیں تو جب بھی وہ چھیڑیں گے ایران نے وہ جوہری ہتھیار استعمال کر دینے ہیں۔ چند منٹوں چند سیکنڈوں میں امریکہ اور اسرائیل کو ایران نے صف ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں، اور آج تک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی حملہ کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایران سے ڈرتے آئے ہیں، بھلے امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہوں، بھلے امریکہ کی جانب سے ایران کو کافی ساری پابندیوں سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اب مذاکرات کیے جاتے رہے ہوں، یا پھر اب اسرائیل کی جانب سے جو معاملات کی جا رہے ہیں، آج جو بائیڈن کی حکومت کو خط لکھا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر ہم سوچیں، یقینی طور پر ایران ایک بہت پاورفل ملک ہے۔ ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، انہوں نے امریکی بیسز پر جب جا کر ہٹ کیا تو آج بھی امریکی فوجی یہ انٹرویو دیتے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ میزائل انتہائی خطرناک تھے، جب وہ آ کر لگے تو انہوں نے 100 فٹ تک ہوا میں شعلے بلند کیے اور ان کی آواز، ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ ناظرین گرامی، اب یہ چیز تو مکمل طور پر اٹل ہو چکی ہے کہ آج اسرائیل کی جانب سے جو خط امریکی حکومت یعنی کہ جو بائیڈن کو لکھا گیا ہے، اس میں 2 ٹوک اعلان کیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں، ان کے پاس جوہری ہتھیار آگے تو اسرائیل کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب جو بائیڈن نے کیا فیصلہ کرنا ہے، صرف اور صرف ایران اور اسرائیل دونوں ملکوں کی نظریں جو بائیڈن کے اوپر ہیں۔ اگر جو بائیڈن اپنے مذاکرات کرتا ہے تو یقینی طور پر اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سامنے 1 on 1 آ جائیں گے، اور اسرائیل نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ اگر امریکہ مذاکرات کرے گا تو ہم ان مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم پھر ایران کے اوپر اکیلا حملہ کریں گے، یعنی کہ ہم ایران کو پھر بھی روکیں گے، کسی قسم کا بھی جوہری ہتھیار ہم ایران کو نہیں بنانے دیں گے۔ اور اس کے بعد اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج خط پہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب جو بائیڈن اس خط کا کیا رد عمل دیتا ہے، کیا اس کا رسپانس ہوتا ہے، اور کیا وہ اسرائیل کے اس خط کے بعد بھی اپنے مذاکرات کو کنٹینیو کرتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن معاملات انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی اسرائیل ایران کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔